दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर। सॉल्व नहीं किया है, जल्दी से सॉल्व कर लो। कोड ए है इसका, कोड ए का पेपर दोस्तों अगर आपके कॉलेज में आता है तो बिल्कुल सेम पेपर आ सकता है और मॉडल पेपर की तरह इसका यूज़ करना और अपनी तैयारी को अच्छा बनाना। चलो देख लेते हैं कक्षा 11 सामान्य हिंदी परीक्षा 2023 का 100 नंबर वाला पेपर, जिसको 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, इंदुमती कौन सी रचना है, गद्य विद्या की संज्ञा है। तो यहाँ पे यार बहुविकल्पी प्रश्न मैंने पिछले पेपरों में हल करके आपको दिए हैं, लेकिन इसमें मैं जल्दी से ये पेपर आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो ये हल नहीं किया है मैंने, तो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दिनकर हैं, तुलसीदास हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। रीति काल की विशेषता, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना, वीर गाथा काल के कवि कौन है। फिर ये हमारे गद्यांश और पद्यांश नहीं है, ये गद्यांश सबसे पहले दिया हुआ है, जिसके नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। गद्यांश है ये, पद्यांश नहीं, गलत छप गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला गद्यांश, यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ऐसा ज्ञान का क्या प्रयोजन से लेकर यहाँ तक है। इसको इसके नीचे पाठ के लेखक और पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है। मैं मानता हूँ कि पुस्तकें कुछ घुमक्कड़ी, तो राहुल संकृत्यायन वाला ये चैप्टर है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा शायद, तो उसको देख लेना, अपना कंफर्म कर लेना। इसके बाद कविता वाला है कि यहाँ पर कविता का एक पार्ट दिया है, इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 2 पद्यांश दिए हैं, 2 पद्य के अंश दिए हैं, यहाँ पर किसी एक को सेलेक्ट करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं, इसमें किसको पूछा गया, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल संकृत्यायन और डॉक्टर संपूर्णानंद में से किसी एक का लिखना है। और किसी कवि में कौन दिए हैं, सूरदास, तुलसीदास और महाकवि भूषण में से 80 शब्दों में आपको लिखना है। ये 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय, एक लेखक का एक कवि का आपको लिखना है। अब थर्ड पेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर आकाशदीप कहानी की आलोचना करना है। इसके बाद भाषा शैली की दृष्टि से समय कहानी की समीक्षा करें। स्वपठित नाटक के तृतीय अंक कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ पर फिर संस्कृत वाला पार्ट आ गया, संस्कृत का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 पैसेज दिए हैं, किसी एक के साथ आपको ये अनुवाद करना है। इसी तरह से 2 श्लोक दिए होंगे, संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। किसी एक श्लोक का या फिर इसका करो या फिर इसका करो, किसी एक का। इसके बाद निम्न मुहावरों का अपने अर्थों में प्रयोग करें। काट का उल्लू होना, तुरंत दान, महाकल्याण, नाक में दम करना, कंगाली में आटा गीला होना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं संधि विच्छेद से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, सही से आप इनको सॉल्व करके जाएंगे। और चलते हैं अब लास्ट पेज पे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं लास्ट पेज पे। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। इसके बाद शब्दों का सही युग्मों का सही अर्थ लिखना है, इनको सेलेक्ट करना है। नाक का सही अर्थ नहीं है, कर का सही अर्थ है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लो किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, अशुद्ध हैं, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। 2 नंबर में वीर रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव और उसकी परिभाषा, उदाहरण लिखना है। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार, ठीक है, ये तो अलंकार होते हैं ना, छंद नहीं होगा, ये अलंकार होते हैं, का मात्रा सहित इनकी परिभाषा उदाहरण देना है। और सोठा अथवा दोहा छंद की मात्रा और लक्षण सहित उनकी परिभाषा और उदाहरण देना है। इसके बाद किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम